There is only 20 days left for IIP MAT Rohtak and you are very anxious and I understand that. इसलिए आज मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको जिपमैट और आईपी मैट रोहतक की साथ में प्रिपरेशन कैसे करनी है ये बताने वाली हूँ। अब आपके पास 10 डेज से भी कम बचे हैं फॉर जिपमैट एग्जाम, लेकिन आप फिर भी बहुत अच्छा कर सकते हो। लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट यू हैव टू डू। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कम से कम 4 मॉक्स कंप्लीट कर लेने हैं फॉर जिपमैट। अब देखो, जब रोहतक और जिपमैट दोनों की बात करी जाए, आईपी मैट रोहतक एंड जिपमैट की, तो उन दोनों में ही तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट इज एलआर, क्वांट्स एंड इंग्लिश, बीएआरसी। तो आपको इतनी सी बात तो क्लियर ही होगी कि आपको तीनों की प्रैक्टिस करना जरूरी है। अगर आप 4 मॉक्स लेते हो तो इट इज मोर देन एनफ और आपको हैश आईपी मैट मॉक्स में सब कुछ मिल जाएगा। यू कैन गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड चेक इट आउट। लेट्स गो अहेड। अब आपको उसके अलावा क्या करना है, जब भी आप क्वांट्स की बात करते हो तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि आपको एवरी डे सेक्शनल्स देने ही हैं। आप मॉक एक बार को 2 या 3 दे सकते हो, लेकिन क्वांट्स का सेक्शनल नहीं मिस करना है। एलआर के लिए आपको एवरी ऑल्टरनेट डे एक ना एक सेक्शनल जरूर देना है एंड इंग्लिश के लिए, वीएआरसी के लिए अगेन ऑल्टरनेट डे पे सेक्शनल्स देने हैं। एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल यू नीड टू डू टिल 26 अप्रैल। एक बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एवरीडे मॉक देने पे मत जाना। 4 मॉक से ज्यादा जरूरी नहीं है इन दिस पीरियड ऑफ टाइम। अब आफ्टर 26 there will only be 8 days left for your exam, that is IP MAT रोहतक। तब आपको क्या करना है, आपको करना है रिवीजन 2.0। लेकिन एवरीडे आप रिवीजन तो सिर्फ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपके पास टाइम ही कितना बचा है कि आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लो। तो लिसन टू मी, 8 डेज में से 4 डेज आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक देना है। मॉक देने के बाद तुरंत एनालाइज मत करो, इंस्टेड मॉक के साथ उस दिन आप रिवीजन कर सकते हो एंड बेसिक रीडिंग कर सकते हो, क्योंकि रीडिंग आपके लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, लास्ट डे तक छोड़नी नहीं है हमें। एंड द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डू इज कि जो दिनों पे आप मॉक्स नहीं दे रहे हो उन दिनों पे आप मॉक का एनालिसिस कर रहे हो, क्यूटी का सेक्शनल दे रहे हो और एलआर का या क्यूटी का एंड वीएआरसी का सेक्शनल दे रहे हो। मतलब एलआर एंड वीएआरसी का सेक्शनल जो है आपको अगेन ऑल्टरनेट डेज पे ही देना है। ठीक है, तो मतलब आप 4 दिन में से 2 दिन एलआर का सेक्शनल देने वाले हो और 2 दिन वीएआरसी का सेक्शनल देने वाले हो, और चारों दिनों में 4 दिन आपको क्यूटी का सेक्शनल देना ही है। ये 4 दिन वो 4 दिन है जिसपे आप मॉक नहीं दे रहे हैं। लेट्स मूव ऑन और सबसे इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, एवरी डे मॉक। फिर से मैं यही बात कहूंगी कि नहीं देना है। रीडिंग और रिविजन पूरे 8 दिन चलते रहना चाहिए। And listen to me very carefully. This is not just an exam. JIPMAT and IP MAT Rohtak is not just an exam. ये एक तरीका है जिससे आप एक्चुअल IP MAT इंदौर के लिए एकदम एक्चुअल पोजीशन में बैठ के मॉक लिख रहे हो, ये सोच के जाना। ये सोच के ही मत जाना कि दिस विल बी फुल एंड फाइनल। द फुल एंड फाइनल इज ऑन 12th May एंड उस दिन हमको एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी रहना है एंड इसलिए हम ये 2 मॉक्स देने जा रहे हैं, बट बी रेडी फॉर दीज एज वेल। इसके बाद मैं लाने वाली हूं कि आईपी मैट रोहतक के बाद आपको ऐसा क्या करना है कि आप आईपी मैट इंदौर क्रैक कर सको। बट फॉर दैट, to watch that video, you have to subscribe to this channel. I'll see you next time. Bye.